हेलो स्टूडेंट्स, तो आज फिर एक और जबरदस्त क्वेश्चन चुकी है। ईच साइड ऑफ मेटेलिक क्यूब ऑफ मास 5.580 kg is measured to be a 9.0 centimeter. Keeping the significant figure in view, the density of the material of the cube can be best expressed as x into 10 to the power 3 kg per meter cube. Where the value of x, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है और जो हमें ऑप्शंस में जो वैल्यूज़ दे रखी है वो भी बहुत ज़्यादा नियरेस्ट है। तो हम सबसे पहले निकालते हैं। इसको सॉल्व करने का तरीका है कि हम इसको क्या करेंगे, अब सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व में सबसे पहले आपको चीज़ दे रखी है कि आपको क्या दे रखा है, मास दे रखा है क्यूब का। ओके, हमें और क्या दे रखी है, लेंथ दे रखी है क्यूब की। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे कि हमारे पास एक क्यूब है, जनरली ये हमारा है क्यूब। ओके, तो क्यूब की जो हमारी लेंथ दे रखी है इन्होंने, जो लेंथ है वो कितनी है, 9.0 सेंटीमीटर, जो कि अप्रोक्सली होगी 9 इंटू 10⁻⁻² मीटर के बराबर। ओके, तो ये हमारे पास निकल गई। हमें मास दे रखा है, तो आपको पता है हमें क्या निकालना है, डेंसिटी। डेंसिटी हमारा होता है मास बाय वॉल्यूम। ओके, मास अपन को गिवन है, वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, तो वॉल्यूम निकालने के लिए अपन यहाँ साइड में जाते हैं, साइड में निकाल लेते हैं अपन वॉल्यूम, ताकि आपके लिए आसान हो जाएगा। तो आपको पता है वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम को अपन ये लिख सकते हैं एरिया इंटू लेंथ, जनरली ये लिखा जा सकता है। अब आपको पता है, देखिए आपकी जिसका एरिया कितना होगा, क्यूब है, क्यूब का एरिया कितना होता है, एल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एल, यानी कि एल क्यूब के लगभग वॉल्यूम ये निकल जाएगा। यानी एल कितना है हमारे पास, 9 इंटू 10⁻⁻² का क्यूब जनरली है। ठीक है, तो अब इसको निकालें तो आपका क्या आंसर आएगा। देखिए आपने इसको निकाला तो आपका आ जाएगा 9 का क्यूब कितना होता है, 9 का क्यूब होगा 729। ठीक है, कोई 9 9 जा 81 और 81 3 जा 81 9 जा 729 हो जाएगा जनरली। ठीक है, और 10⁻⁻6 ये हमारे पास आ गया वॉल्यूम। वॉल्यूम को यहाँ पर रखिए, वॉल्यूम को रखेंगे अपन यहाँ पर 729 इंटू 10⁻⁻6। ओके, और हमें मास कितना दे रखा है, मास हमारे पास 5.580। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास क्या आएगा सेंटीमीटर में। ओके 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 ओके, 5.29 टू 10⁻⁻6 ऊपर जाके कितना हो जाएगा, 10⁻6 हो जाएगा। ठीक है, और इसका ये आपस में कैंसिल हो जाए तो अपने पास वैल्यू आने वाली है मास बाय वॉल्यूम की, वो आने वाली है 5580/729। ओके, इंटू 10⁻3। समझ गए ना आप, क्योंकि ये माइनस का 6 है, इधर जाएगा तो नीचे आ जाएगा 10⁻3, 10⁻3 और ये ऊपर जाएगा 10⁻6, कटेगा तो कितना आएगा 10⁻3। जब अपन इसको डिवाइड करते हैं तो अपने पास मास बाय वॉल्यूम की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 7.654। ओके, ये हमारे पास जनरली इसकी वैल्यू आई। अब आप देखिए, जब ये वैल्यू आपके पास आ जाती है और मल्टीप्लाई में 10⁻3 तो लिखेंगे अपन। ठीक है, मैं दूसरा पेन ले लेता हूँ, ये थोड़ा मामला सब बिगड़ गया, तो क्लैक से काम चलाते हैं। ठीक है, तो मास बाय वॉल्यूम हमारा वापस चालू हो गया। तो अब देखिए, तो 7.654 आ गया। तो अब इस वैल्यू में एक्स की वैल्यू निकाली ना, तो एक्स की वैल्यू, अब इसमें आपका लगता है यूनिट डायमेंशन का एक कॉन्सेप्ट। देखिए अब आपको इसका अप्रॉक्स में लेना है, तो अब आप देखोगे क्वेश्चन में, तो उसमें ये बोला गया है कीपिंग द सिग्निफिकेंट फिगर इन व्यू, सिग्निफिकेंट फिगर को ध्यान में रखना है। तो आप देखिए जब आपने इस वैल्यू को कैलकुलेट करा तो उसमें सबसे लोवेस्ट सिग्निफिकेंट कौन सा है, इट इज़ अ 2। तो अपना जो आंसर भी होगा तो वो कितने सिग्निफिकेंट फिगर का होगा, 2 वैल्यूज़ का होगा। तो ठीक है, अब निकालते हैं। तो देखिए अब इसको 2 सिग्निफिकेंट करने के लिए सबसे पहले हम रेसिप्रोकल कर लेते हैं। तो ये है हमारे पास 5, इसको अपन ने किया सर्कल, इस पर कैंडल लाइन। ठीक है, अब 5 आने का क्या कॉन्सेप्ट होता है कि अगर 5 आ गया तो इसमें होगा कि इसकी जो फ्रंट वैल्यू, आगे वाली वैल्यू है जो इसकी, अगर वो इवन है तो जो आगे वाली वैल्यू है इसमें हम क्या कर देंगे, +1 कर देंगे। और अगर ओड है तो उसको वैसा का वैसा सेम अपन लिख देंगे। यही कॉन्सेप्ट है। तो इसमें क्या है, 5 आगे क्या है, एक इवन वैल्यू है, तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 5.7, 7.7। ओके, तो ये था हमारा आंसर। थैंक यू एंड लाइक एंड सब्सक्राइब।